दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षा आयोग से शिक्षक भर्ती परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में या फिर कैलेंडर को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी और नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में और प्राथमिक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर सभी शिक्षक भर्तियों के बारे में एक बड़ा फैसला लिया गया, और बड़े फैसले के क्रम में सरकार ने नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर जो काम है वो शुरू कर दिया गया। नए शिक्षा सेवा आयोग का काम क्या होगा आप जानते हैं। बेसिक से लेकर टीजीटी पीजीटी एलटी गेट, इसके अलावा अगर बात कीजिए उच्च शिक्षा विभाग या फिर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंदर होने वाली इन तमाम शिक्षक भर्तियों का जो काम है वो इनके माध्यम से किया जाएगा। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अब तक जो शिक्षक भर्ती होती थी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, एलटी गेट यूपीपीएससी की तरफ से, प्राइमरी होती थी यहाँ पर पीएनपी के माध्यम से, और जो उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की भर्ती की बात की जाए तो ये उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से, मतलब अलग अलग आयोग मिलकर इन परीक्षाओं को अपने समय से नहीं करवा पाते थे, है ना। और इसमें चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का तो हाल बहुत ज़्यादा खराब है, आपसे छुपा नहीं है। लेकिन अब एक आयोग मिलकर इतनी परीक्षाएं करा पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्तमान में यूपी टीजीटी पीजीटी जिसके लेकर 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किए, परीक्षा को लेकर वो इंतजार कर रहे हैं। छात्रों के मन में उम्मीदें लगी रहती हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा की तारीखें घोषित हों, जिससे कि वो इस परीक्षा से हटकर फिर दूसरी परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। क्योंकि जब एक समय पर 2 भर्ती लटकी होती है ना, तो अभ्यर्थी दोनों साइड जाने की कोशिश करते हैं और इससे नुकसान छात्रों को ही होता है। इसी के संबंध में आज के तमाम अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लिखा हुआ है कि नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा। अगर बात कीजिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड खत्म करने की तैयारियां हैं, इसलिए आयोग चयन बोर्ड के नए सदस्यों को नहीं भेज रहा है। ऐसे में अगर बात कीजिए इसे बंद करने की घोषणा भी हो सकती है। यहाँ के कर्मचारी व अधिकारी नए आयोग में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और ये जानकारी मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी दी थी कि जो चयन बोर्ड होगा वो पूरे तरीके से बंद होने की कगार पे है। 8 अप्रैल को यहाँ से जब चेयरमैन चले जाएंगे तो यहाँ पे पूरे तरीके से ताला लटक जाएगा। अब इनकी जो परीक्षाएं देखने के लिए मिलेगी वो नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। नए आयोग के गठन तक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप रहेंगी। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो एक्ट 2019 के तैयार किया गया था, तब इसका जो मुख्यालय प्रयागराज में बनना था। इस आयोग को अगर बात कीजिए अध्यक्ष और 7 सदस्यों के साथ में जो चयन है वो किया जाएगा, लेकिन तब ये अस्तित्व में नहीं आ पाया था। उस टाइम की बात है 2019 में। लेकिन अब इसे कहीं ना कहीं धरातल पर लाने की तैयारी की जा रही है, और इसके धरातल पे आने से 2 भर्तियों को लेकर जो कार्यक्रम है वो घोषित होगा। पहली असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि 1017 पदों पे निकाली गई थी, और दूसरी 4163 पदों पे निकाली गई टीजीटी पीजीटी भर्ती। इसको लेकर भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो करा दी जाए, या फिर इसका जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाए। लेकिन चेयरमैन के जाने से और नए सदस्यों के ना आने से अब ये परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब जो भी यहाँ से भर्तियाँ देखने के लिए मिलेगी, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन लिया जा चुका है, उनकी जो परीक्षा होगी वो नए आयोग के माध्यम से की जाएगी। जनवरी में मुख्यमंत्री ने नए आयोग गठित किए जाने को लेकर घोषणा की थी, जल्द अमल में लाने को लेकर निर्देश भी दिया था।
अब इसे मेडिकल इंजीनियर कॉलेज में शिक्षक भर्ती अधिनियम से जोड़ा जा रहा है। इसलिए नए सिरे से आयोग की जो रूपरेखा है वो बनाई जा रही है। मैंने आप सभी को बताया भी था कि चिकित्सा शिक्षा के अंदर भी जो भर्ती होंगी वो इसी आयोग से होंगी, और यही वजह है कि इसके अंदर समय लग रहा है। बहुत सारी शिक्षक भर्तियां जोड़ी जा रही हैं, तो बहुत सारी नियमावली बड़ी हो जाएगी, उतने नियम कानून जुड़ जाएंगे और उतना ही समय लगेगा। तो अब ऐसे में टीजीटी पीजीटी का जो कार्यक्रम होगा वो यहाँ से जारी किया जाएगा, जो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 9334 पदों पर नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती या फिर जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कल की तारीख में कई धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिले। पहला धरना प्रदर्शन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, दूसरा धरना प्रदर्शन एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। लिखा हुआ है, राजकीय विद्यालय में एलटी गेट शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता के रिक्त पद होने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि आयोग को एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक और प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है। इस मामले को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को आयोग के सामने धरना दिया। हालांकि इस धरने के बाद से अभी भी अभ्यर्थियों ने जल्द कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि भर्ती को लेकर शासन स्तर से समकक्ष योग्यता पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की जा सकी है। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 के तहत जिन विषयों की सीटें खाली रह गई थी उनकी वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। धरना दे रहे प्रतियोगी छात्रों ने कहा कि आयोग पर कोई सक्षम अधिकारी उनसे वार्ता करने के लिए ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया, जिसके संबंध में अभ्यर्थियों ने काफ़ी देर तक आयोग के गेट के बाहर धरने पर बैठे रहे और वहां खड़ी संख्या में पुलिस बल के माध्यम से आयोग के गेट पर ताला लगा हुआ था। पुलिस में अगर बात की जाए, इंटरव्यू के बाद से धरना प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले अध्यक्ष विक्की खान को अंदर ले जाया गया और उनसे ज्ञापन लेकर मामले को फिलहाल के लिए बंद करवाया गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे थे और इंटरव्यू के चलते कोई भी अधिकारी उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती और वेटिंग लिस्ट मामले को लेकर मुलाकात देखने के लिए मिलेगी, जो कि होगी 1 अप्रैल 2023 को, क्योंकि 1 अप्रैल को फिर से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में कि अभी तक समकक्ष योग्यता को लेकर जो विज्ञापन के संबंध में मामला शासन स्तर पर लंबित है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसके चलते एलटी गेट को लेकर थोड़ा सा आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। ये मामला कहीं ना कहीं पेचीदा होता जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं यहाँ से समकक्ष योग्यता को क्लियर नहीं कर रही है और यूपीपीएससी बिना समकक्ष योग्यता के विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। नुकसान सेवों से प्रतियोगी छात्रों का है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में शिक्षा मंत्री के आश्वासन को लेकर। 2 अपडेट यहां से आपको देखने के लिए मिलती हैं। पहली अपडेट है, अभ्यर्थियों को मिला डबल बेंच में जाने का आश्वासन। 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 6,800 के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह के आवास का घेराव किया। प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों के माध्यम से नारेबाजी करते हुए प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने और न्यायालय में डबल बेंच में इसकी प्रभावी पैरवी करने की मांग को लेकर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस बल ने उनकी नोकझोंक भी देखने के लिए मिली। प्रदर्शन के दौरान बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से 5 अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना। डबल बेंच में प्रभावी पैरवी का आश्वासन दिया और इसके साथ अभ्यर्थियों को इको गार्डन लाया गया, जहां देर शाम तक अभ्यर्थी प्रदर्शन करते रहे। शिक्षा मंत्री के माध्यम से आश्वासन दिया गया है कि उनकी जो मांगे वो मानी जाएंगी। आने वाले 20 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों के बारे में। 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति फिर से फंस गई है। लिखा हुआ है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक बार फिर से फंस गई है। आरक्षण विवाद पर 13 मार्च हाईकोर्ट के माध्यम से आए फैसले के चलते सूची पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद से 1 नंबर से पास और नियुक्ति की मांग करे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। इस भर्ती में अगर बात की जाए आपकी परीक्षा कब हुई थी, क्या क्या हुआ था, वो सारी जानकारी लिखी हुई है। लेकिन जो काम की बात है वो यही है कि 69,000 के अंदर 1 नंबर कॉमन का जो विवाद है वो कहीं ना कहीं आरक्षण विवाद के चलते फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले आरक्षण को लेकर कोई मामला नहीं था, क्योंकि मामला कोर्ट में था। जैसे ही कोर्ट ने आदेश दिया सूची को रद्द कर दिया जाए, अब 1 नंबर कॉमन वाले अभ्यर्थियों के लिए भी समस्याएं बढ़ गई हैं। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है पीएनपी को कि वो जल्द से जल्द इस मामले को क्लियर करें, लेकिन अब सरकार क्या करेगी, 1 नंबर की तरफ जाएगी कि आरक्षण की तरफ जाएगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।